अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहिल अलिय्यिल कबीरिल मुतआल वस्सलातु वस्सलामु अला साहिबिश शर्फ़ि वल कमाल अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वसलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि अस्समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लज़ीना आमनू वहाजरू वजाहदू फ़ी सबीलिल्लाहि बिअम्वालिहिम व अनफुसिहिम अअज़मु दरजतन इंदल्लाह व उलाइका हुमुल फाइज़ून। मुँह देख लिया आईने में, मुँह देख लिया आईने में, पर्दा हो न देखा सीने में। दिल ऐसा लगाया जीने में, मरने को मुसलमान भूल गए। हम्दो सना किबरियाई बड़ाई यकताई तन्हाई शहनशाही और बादशाही अल्लाह वहदहू ला शरीक की ज़ात के लिए बेशुमार दरूद व सलाम इमामुल अंबिया ख़ातमुल अंबिया जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम की ज़ाते गरामी के लिए अज़मत सहाबा रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमाइन के हवाला से हम सब यहाँ जमा हैं। लोग दुआ करते भी हैं और दुआ करवाते भी हैं कि आए अल्लाह हमें हालत ख्वाब में मुहम्मदुर रसूलुल्लाह हमारे प्यारे महबूब का नाम है, ज़रा बुलंद आवाज़ से कहिए सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।
वो दुआ ये करते हैं और करवाते हैं कि ऐ अल्लाह तो हमें हालत ख्वाब में प्यारे पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़ियारत को नसीब फरमा। और ये मैं समझता हूँ, ये तमन्ना, ये आरज़ू और ये ख्वाहिश हर एक मुसलमान की होती भी है और मैं समझता हूँ कि होनी भी चाहिए। कैसे आपकी है ये तमन्ना कि अल्लाह हमें हालत ख्वाब में मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत नसीब फरमाए। लेकिन मैं कुर्बान जाऊं उन हज़रात सहाबा की जमात पे कि जिनको प्यारे पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़ियारत भी नसीब हुई और प्यारे पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सोहबत भी नसीब हुई। फजर के वक़्त ज़ियारत, ज़ोहर के वक़्त ज़ियारत, असर के वक़्त ज़ियारत, मगरिब में ज़ियारत, इशा में ज़ियारत। और जब भी हज़रात सहाबा कराम को कोई परेशानी, कोई टेंशन, कोई भी मसला अगर होता, अपने टेंशन और परेशानी के इज़ाले के लिए मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत करते। अल्लाह इस बरकत से उनकी टेंशनें और परेशानियां दूर फरमा देता। हज़रात, ये सहाबा जिनके बारे में इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया है कि लोगों याद रखिए, जो बंदा हालत ईमान में मेरी चेहरे की ज़ियारत कर ले, अल्लाह उस पे भी जहन्नम की आग को हराम कर देता है। रआ मन रआ नहीं, फरमाया जो मुझे देखता है ईमान की हालत में, अल्लाह उस पे भी जहन्नम की आग को हराम करता है। और जो मुझे देखने वाले यानी हज़रात सहाबा को देखता है, अल्लाह उस आँख पे भी जहन्नम की आग को हराम कर देता है। ये अज़मत है, ये मकाम है, ये मर्तबा है, ये शान है मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा की। और फिर ये सहाबा जिनके ज़रिए, जिनके वास्ते से, जिनकी मोहब्बत से, जिनकी कुर्बानियों से, जिनकी मेहनतों से, जिनकी काविशों से, जिनकी मेहनतों से रब का कुरान हम तक पहुंचा है और मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस हम तक पहुंची है। और याद रखिए, अगर इस दीन से सहाबा का तज़किरा निकाल दिया जाए, अगर इस दीन से सहाबा को निकाल दिया जाए तो दीन की कोई हैसियत बाकी रहती नहीं। सहाबा हैं तो दीन है, अगर सहाबा नहीं तो दीन की कोई हैसियत, बोलो दीन की कोई हैसियत बाकी रह सकती? बोलो यार, दीन की कोई हैसियत बाकी रह सकती नहीं। इसलिए कि रब के कुरान के गवाह कौन? जरा बोलिए। जो सहाबा के साथ प्यार करते हैं, मोहब्बत का इजहार करते हैं, ज़रा उनका नाम लीजिए। रब के कुरान के गवाह कौन? सहाबा। प्यारे पैगंबर की हदीस के गवाह कौन? सहाबा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नमाज के गवाह कौन? सहाबा। रोज़े के गवाह कौन? सहाबा। हज के गवाह कौन? सहाबा। जिहाद के गवाह कौन? सहाबा। और रोज़े के गवाह कौन? सहाबा। लोगों, मैं तो ये कहा करता हूँ, प्यारे पैगंबर के सारे दीन के गवाह अगर कोई हैं तो वो कौन हैं?
सहाबा, अगर सहाबा को दीन से निकाल दिया जाए, दीन की कोई हैसियत नहीं रहती। और याद रख लीजिए, जिस तरह ये बिजली, ये लाइट, ये पंखों की हवा, ये एसी की ठंडी हवाएं, इनके मज़े जो हम ले रहे हैं, इनका ज़रिया हम तक पहुंचने का, इस रोशनी का ज़रिया हम तक पहुंचने का वो क्या है? बिजली की तारें हैं। अगर बिजली की तारों को काट दिया जाए तो ये रोशनी किस में बदल जाएगी? अंधेरे में। और ये सहाबा भी, जिनके ज़रिए, जिनकी मेहनतों से, जिनकी काविशों से ये रब का कुरान पहुंचा है, मोहम्मदुर रसूलुल्लाह की हदीस पहुंची है, जिस तरह के बिजली के तारों को काट देने से रोशनी अंधेरे में बदल जाती है। और लोगों, अगर हजरात सहाबा की जमात को निकाल दिया जाए तो रब के दीन की भी कोई हैसियत बाकी रह सकती नहीं। आइए, छत बरकरार है। ये छत तब बरकरार रहेगी जब इसके नीचे सतून रहेंगे। अगर सतून को निकाल दिया जाए, मैं आपसे पूछता हूं, ये खड़ी इमारत गिरेगी या बरकरार रहेगी? गिर जाएगी। इसका करार किस चीज पे है? सतूनों पे। दीन के सतून कौन हैं? अबू बकर सिद्दीक, उमर फारूक, उस्मान गनी, हैदर कर्रार, अली मुर्तज़ा, अशरा मुबशरा, जंगी बदरी सहाबा, जंग ओहद में शरीक होने वाले सहाबा, और मैदान हुनैन को सजाने वाले सहाबा, ग़ज़वा हुनैन में शरीक होने वाले सहाबा, ग़ज़वा तबूक में अपनी जानों का नजराना पेश करने वाले सहाबा हैं। और लोगों, जिस तरह के हजरात सहाबा के बगैर दीन हम तक जैसे पहुंचा है, इसी तरह ये दीन उस वक़्त तक बाकी नहीं रह सकता जब तक कि बाकी बातों के साथ हजरात सहाबा का तज़किरा ना किया जाए। हम सहाबा के साथ मोहब्बत का, अकीदत का इजहार भी करते हैं और हजरात सहाबा का तज़किरा भी अपना ईमान समझते हैं। कौन सहाबा हैं? प्यारे पैगम्बर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उनको अपनी तरफ बुलाया, सहाबा ने लब्बैक कहा। रात है तब भी, दिन है तब भी, और अल्लाह ने इन हजरात सहाबा को ये मकाम, ये रिफ़ात, ये बुलंदी, ये अज़मत, ये शर्फ क्यों बख्शा है? उसकी वजह सिर्फ़ और सिर्फ यही है कि प्यारे पैगम्बर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उनसे वक्त मांगा तो दे दिया, प्यारे पैगम्बर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उनसे माल मांगा तो दे दिया, प्यारे पैगम्बर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उनसे औलाद का मुतालबा किया तो दे दी, प्यारे पैगम्बर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उनसे जान का मुतालबा किया तो दे दिया। कुरान इन्हीं का तज़किरा करते हुए इसीलिए तो कहता है, अल्लाह का कुरान कहता है, फरमाया वल्लज़ीना आमनू व हाजरू व जाहदू फी सबीलिल्लाहि बिअम्वालिहिम व अनफुसिहिम। अल्लाह पाक ने प्यारे पैगम्बर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सहाबा की जमात को इतना मकाम क्यों अता फरमाया, इतनी रिफ़तें क्यों अता फरमाई, इतनी बुलंदियाँ क्यों अता फरमाई? अल्लाह का कुरान ऐलान करता है, अल्लज़ीना आमनू व हाजरू व जाहदू फी सबीलिल्लाहि बिअम्वालिहिम व अनफुसिहिम। अल्लाह के प्यारे पैगम्बर ने उनको ईमान की दावत दी तो लब्बैक कहते हुए हाजिर हो गए। जब प्यारे पैगम्बर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की नबुव्वत और रिसालत पे जानिसार जब ईमान लाए, ईमान लाने के बाद प्यारे पैगम्बर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उनको हिजरत का हुक्म दिया, हिजरत करने पे तैयार हो गए। प्यारे पैगम्बर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपने जानिसारों को माल निछावर करने का हुक्म दिया तो तैयार हो गए। आओ लोगों, कई मिसालें ऐसी मिलती हैं, हजरात सहाबा कराम को प्यारे पैगम्बर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने बुलाया, लब्बैक कहते हुए हाजिर हो गए। आज का ज़ालिम उठता है और प्यारे पैगम्बर के जानिसार सहाबा के बारे में बदअकीदगी का इजहार करते हुए क्या कहता है? और लोगों, दुनिया में दो ही हस्तियां गुजरी हैं, एक हस्ती इनमें से ये है, एक हस्ती
हस्ती दिन के उजाले में अपने यारों को बुलाता है, आता कोई नहीं। दूसरी हस्ती रात के अंधेरे में कहती है जाओ, जाता कोई नहीं। आओ लोगों, प्यारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सानिसार सहाबा, अज़मत सहाबा को सुनने वालों, ज़रा उनके ईमान का ज़रा अंदाज़ा तो लगाओ। प्यारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको बुलाया तो आ गए, रात में बुलाया तो आ गए, दिन के उजाले में बुलाया तो आ गए। अल्लाह के कुरान ने उन्हें की तारीफ जिक्र करते हुए फरमाया वजाहदू फी सबीलिल्लाहि बिअम्वालिहिम व अनफुसिहिम। तुम इनका क्या कहोगे, ये तो अपने जानों का नजराना पेश कर देने वाले, ये दिन के वक्त भी अपना माल लुटाने वाले, ये रातों की घड़ियों में भी प्यारे पैगंबर का साथ निभाने वाले। रात के अंधेरों में मोहम्मद बुलाता है सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, नरम गरम बिस्तरों को छोड़कर मेरे प्यारे पैगंबर की चौखट पे हाजिरी देने वाले हजरात सहाबा हैं। ग़ज़वा तबूक का वक़्त है, बड़ा ही गर्मी का आलम है। प्यारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने सहाबा को इकट्ठा फरमाया। सहाबा को इकट्ठा करने के बाद आप मिंबर पे खड़े हो गए। मिंबर पे खड़े होने के बाद प्यारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरात सहाबा से खिताब करते हुए इरशाद फरमाया ओ मेरे सहाबा, आज हमने ग़ज़वा तबूक के लिए निकलना है, लेकिन ग़ज़वा तबूक की तरफ जाने के लिए हमें अफराद भी चाहिए। सहाबा अर्ज़ करने लगे महबूब हम हाजिर हैं। आपने फरमाया सवारियां भी चाहिए। सहाबा ने अर्ज़ किया महबूब हाजिर है। आपने फरमाया माल भी चाहिए। सहाबा ने अर्ज़ किया हाजिर है। प्यारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब ऐलान फरमाया, दो जानिसार उठे, सैयदना अबू बकर सिद्दीक उठे, सैयदना उमर फारूक उठे रज़ी अल्लाह तआला अन्हुम। और लोगों, मैं इस गुलिस्तान रिसालत के किन किन फूलों का तज़किरा करूं, गुलशन रिसालत के किन किन फूलों का तज़किरा करूं। मैं जिस फूल को उठाता हूँ हर एक की खुशबू मुझे अलग अलग नज़र आती है। किस फूल के पत्ती की मैं खुशबू का तज़किरा करूं। मैं तो जिस फूल को सूंघता हूँ अल्लाह की कसम ईमान की खुशबू आती है। जिस फूल को सूंघता हूँ गैरत की खुशबू आती है। जिस फूल को सूंघता हूँ सदाकत की बू आती है। जिस फूल को भी सूंघता हूँ मुझे अमानत की खुशबू आती है। इन्हीं के बारे में अल्लाह के कुरान ने ऐलान फरमाया वजाहदू फी सबीलिल्लाहि बिअम्वालिहिम व अनफुसिहिम। ये मेरे प्यारे पैगंबर पे जानों को लुटा देने वाले हजरात सहाबा, अपने मालों को लुटा देने वाले हजरात सहाबा। अबू बकर सिद्दीक उठे रज़ी अल्लाह तआला अन्हु घर की तरफ चल दिए। उमर फारूक उठे रज़ी अल्लाह तआला अन्हु घर की तरफ चल दिए। हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु घर में जाके कहते हैं मेरी बीवी उठना, ज़रा उठ जा, घर के अंदर जो माल पड़ा है ज़रा माल को इकट्ठा तो करके लाना। बीवी भी फरमा बरदार थी, उसने ये नहीं पूछा क्या करना है, सारा माल समेट लिया गया, सारा माल इकट्ठा कर लिया गया। सुनन नबी दाऊद की रिवायत है हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के कहने पे घर का सारा माल समेट के उसको उमर फारूक के सामने ला के रख दिया गया। उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने उस सामान के दो हिस्से किए, एक हिस्सा घर वालों के लिए रखा, दूसरा हिस्सा मोहम्मद और रसूलुल्लाह के कदमों में ला के ढेर फरमा दिया। अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु तशरीफ लाए, उन्होंने भी जो माल इकट्ठा किया ला के इमाम कायनात की खिदमत में हाजिर फरमा दिया। इमाम कायनात सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने सैयदना उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से पूछा ए मेरे उमर अहले का, ऐ मेरे उमर बताओ कितना लाए और कितना छोड़ के आए, मेरे लिए कितना लाए, घर वालों के लिए कितना माल छोड़ के आए। उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अर्ज़ करने लगे महबूब घर के माल के मैंने दो हिस्से किए, आधा घर वालों के लिए छोड़ के आया हूँ, आधा आपके खिदमत में मैंने पेश कर दिया है। आपने अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को बुलाया, आपने फरमाया अबू बकर ये बता
मा अब कई तले अहले का, घर वालों के लिए क्या छोड़ के आए। ज़रा अपने भी ईमान को तोलते जाना, अपने भी ईमान का वजन करते जाना। लोग कहते हैं वो बुलाता है आता कोई नहीं, ये कहता है जाओ जाता कोई नहीं। अब ज़रा देखिए वक्त कैसे निछावर करने वाले, अपने जानों को कैसे लुटा देने वाले, अपने मालों को मोहम्मद की ज़बान हिलने पे कैसे लुटा देने वाले सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। आपने फरमाया अबू बकर कितना लाए कितना छोड़ के आए। अर्ज करता है महबूब घर गया, घर के अंदर जितना सादा सामान पड़ा था सारा ले आया हूँ। अब फरमाया अबू बकर घर वालों के लिए क्या छोड़ के आए। आइए ज़रा अल्फाज सुनिए। कहने लगे महबूब अब कहे तो लहुमुल्लाह, अब कहे तो लहुमुल्लाह व रसूलहू। महबूब आपने पूछ लिया तो बता ही देता हूँ, जितना माल पड़ा था सारा लाया हूँ। घर वालों के लिए हमेशा रहने वाली अल्लाह की और उसके रसूल की मोहब्बत छोड़ के आया हूँ। जितना बड़ा था सारा लाया हूँ। घर वालों के लिए अल्लाह उसके रसूल का नाम छोड़ के आया हूँ, कुछ भी नहीं छोड़ के आया। इमाम कायनात ने फरमाया होगा अबू बकर तेरे नज़दीक तू कहता है कुछ भी नहीं छोड़ के आया, मैं कहता हूँ सब कुछ लाया है, सब कुछ छोड़ के आया है। मन काना लिल्लाहि काना अल्लाहु लहू। अल्लाह के साथ याराना ताल्लुकात तो जोड़ के देखो, फिर अल्लाह तुम्हारा कैसे साथी बन जाया करता है। इनके बारे में अभी मैं यहाँ वज़ू करने लगा, एक साहब मुझे कहने लगे हज़रत जी हमें ज़रा तरन्नुम में अपने ख़ास लहजे में ज़रा अशार भी सुना देना। सुनाऊँ भाई, सुनाऊँ? अशार समझ आएंगे? पंजाबी समझते हैं या नहीं समझते? तो फिर सुनिए। हज़रात सहाबा कराम के बारे में मैं अपनी अकीदत और मोहब्बत का इजहार इस लहजे में, इस अंदाज में करता हूँ। क्या ओए असहाब नबी दे प्यारे ने, ओए असहाब नबी दे प्यारे ने, ओए जिन्ना तन मन दीन तो वारे ने, असहाब नबी दे प्यारे ने। मैं असहाब नबी ये लफ्ज़ बोलूँगा, प्यारे ने आपने बोलना है ओए असहाब नबी दे, ओए असहाब नबी दे प्यारे ने, ओए जिन्ना तन मन दीन तू वारे ने, ओए अबू बकर उमर दी शान लोगो, ओए अबू बकर उमर दी शान लोगो। ओए किवें बयान होवे किवें बयान करा अबू बकर उमर दी शान लोगो। ओए किवें बयान होवे किवें बयान करा उस्मानो अली दी अजमत तू, ओए लख जान होवे कुर्बान करा। ओ एता सारे मोती हीरे ने, ओ एता सारे मोती हीरे ने, आका दियां अखियां दे तारे ने, असहाब नबी दे प्यारे ने। ओए सुनो शान बिलाल प्यारे दा, ओए जिन साथ नहीं से छड़या प्यारे दा। ओए सुनो शान बिलाल प्यारे दा, ओए जिन साथ नहीं से छड़या प्यारे दा। ओए उत्ते पत्थर थले अंगारे ने, उत्ते पत्थर थले अंगारे ने, असहाब नबी दे प्यारे ने। ओए की शान दसा मैं अम्मी ऐशा दा, कहो रज़ी अल्लाह। ओए की शान दसा मैं अम्मी ऐशा दा, ओए जिंदी शान दे विच कुरान आया,
वह जिंदी शान दे विच कुरान आया, वह जिंदे दरिया को दस दे चल चल के जिबरील वे करन सलाम आया, वह उता बेटी पाक सिद्दीक दिए, वह जिंदे शोहर नबी सुहारे ने असहाब नबी दे, असहाब नबी दे प्यारे ने। अल्लाह का कुरान इन्हीं के बारे में ऐलान करता है, आज़म दरजतन इंदल्लाह, अल्लाह ने इनका अपने यहाँ बड़ा मकाम रखा है। लोग समझे या ना समझे, अल्लाह के यहाँ अबू बकर सिद्दीक का बड़ा मकाम है, उमर फारूक का बड़ा मकाम है, उस्मान गनी का बड़ा मकाम है, हैदर कर्रार का बड़ा मकाम है, अमीर मुआविया का बड़ा मकाम है, सुफियान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का बड़ा मकाम है। अल्लाह पाक ने फरमाया व उलाइका हुमुल फाइज़ून। कामयाब देखना चाहते हो, हजराते सहाबा को देखो, जैसे उन्होंने प्यारे पैगंबर की फरमाबरदारी ताबेदारी करके इताअत गुजारी करके जानों का नजराना पेश करके अल्लाह के यहाँ कामयाबियाँ हासिल की हैं। लोगों, अगर तुम भी कामयाबी हासिल करना चाहते हो तो तुम्हें भी वैसे मुत्तबे बनना पड़ेगा जैसे हजराते सहाबा कराम की जमात थी। अल्लाह से दुआ है अल्लाह हम सबको अमल की और समझने की तौफीक अता फरमाए। अक़ूलु क़ौली हाज़ा व आखिरु दअवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।